चलिए बच्चों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 10 मैथ का चैप्टर नंबर 5 का प्रश्नावली 5.1 के जो बचे हुए क्वेश्चन थे उसको हम देखेंगे। हमने इसके पहले वाले वीडियो में 5.1 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन और फर्स्ट में जितने पार्ट हैं यहाँ तक क्वेश्चन करा दिया था, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में आप इसके बचे हुए सभी क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित हैं, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखें, दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला। अच्छा, एक चीज़ देखो, हमने आप लोगों को बताया था कि जो एपी का व्यापक रूप होता है, एपी का व्यापक रूप वो क्या होता है? वो होता है ए कामा ए प्लस डी और कामा ए प्लस 2d कामा ए प्लस 3d कामा ए प्लस 4d कामा ए प्लस 5d। इस तरीके से ऐसे ही होता है, ठीक। अच्छा, हमने इसको बताया था कि ये प्रथम पद है। प्रथम पद को ए तो होता ही है, लेकिन इसको हम a1 से भी डिनोट करते हैं। ये a2 होता है, ये a3 होता है, ये a4 होता है, ये 5 होता है और ये 6 होता है और ऐसे से डॉट डॉट चला जाता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ देखो, अगर मुझे प्रथम पद निकालना हो, मतलब a1 निकालना हो तो क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। a2 निकालना हो तो क्या हो जाएगा? a प्लस डी के बराबर लिख सकते हैं। a3 निकालना हो तो क्या हो जाएगा? a प्लस 2d हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे आज आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज़ें और भी क्लियर होती चली जाएंगी। ऐसे a4 बराबर a प्लस 3d हो जाएगा, ठीक। ऐसे ऐसे, ठीक। ये सारी चीज़ें अभी आपको बहुत हेल्प करेंगी, तो इसको ध्यान से समझिएगा। अब देखो, इसमें क्वेश्चन 2 में कह रहा था, क्वेश्चन 2 का फर्स्ट वाला अब मैं बता रहा हूँ। इसके कह रहे थे कि एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि ए और सार्वंतर डी है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ है ए बराबर 10 तथा डी बराबर 10 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या बताना है। प्रथम पद कितना हो जाएगा भाई? प्रथम 4 पद लिखिए, इसका मतलब a1 कितना हो जाएगा? a ही हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब 10, a1 कितना आ गया? 10 आ गया, ठीक। उसके बाद a2 क्या था? a प्लस डी। तो a कितना है? 10 और d कितना है? 10, तो कितना जाएगा? 20 आ जाएगा। तो a2 कितना आ गया? 20 आ गया। इसी प्रकार से a3 a प्लस 2d, तो a कितना है? 10 और 2 गुणे 10 हो जाएगा, क्योंकि d की वैल्यू भी 10 है। तो 10 प्लस 20 बराबर कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो a3 बराबर कितना आ गया? 30 आ गया, ठीक है। इस प्रकार से a4 निकाल लेंगे। तो a4 बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस 3d हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी है? 10 प्लस 3 गुणे 10 प्लस 30 बराबर हो जाएगा 40। तो a4 बराबर कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर मैंने प्रथम 4 पद किस एपी के निकाल लिया। तो हम लिखेंगे, अतः एपी के 4 पद क्रमशः 10, 20, 30 और 40 हैं, ठीक है। ऐसे हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखें सेकेंड नंबर ए बराबर दिया हुआ है -2 और डी बराबर 0 है, ठीक। तो यहाँ पर देखें, इसके हल में लिखेंगे प्रथम पद मतलब a1 कितना हो जाएगा? a1 a होता है तो ये -2 हो जाएगा। a2 निकाले तो क्या हो जाएगा? a प्लस डी, अर्थात क्या हो जाएगा? a कितना है? -2 और d कितना है? 0, तो ये हो जाएगा -2। a2 भी कितना आ गया? -2 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से निकाल लेते हैं a3 कितना हो जाएगा? a प्लस 2d हो जाएगा। तो a हो गया -2 प्लस और 2 गुणे 0 हो जाएगा। तो -2 और +0 हो जाएगा। इस तरीके से कितना आ जाएगा?
-2 आ जाएगा। A3 बराबर -2 आ गया। इसी प्रकार से A4 निकाल सकते हैं। A4 बराबर A + 3D हो जाएगा। तो A कितना है, A -2 और +3 इंटू 0 तो बराबर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। A4 बराबर -2 ऐसे हो गया। अतः लिख देंगे, अतः AP के 4 पद, अतः AP के 4 पद क्रमशः -2 -2 -2 -2 हो जाएंगे। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा नंबर देखें। तीसरा नंबर यहाँ मैं बता दे रहा हूँ, जगह है। तीसरा नंबर है A बराबर दिया हुआ 4 और D बराबर दिया हुआ है -3। ठीक, A1 निकाल लेते हैं। A1 A ही होता है, तो ये हो जाएगा 4। A1 प्रथम पद हो गया 4। फिर A2 निकाल लेते हैं। A2 क्या है, A + D हो जाएगा। तो A 4 और -3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो 4 प्लस और माइनस का जब गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा और 3 ऐसे लगेगा। 4 में से 3 हटेगा 1। A2 बराबर 1 हो गया। ठीक, इसी प्रकार से A3 बराबर A + 2D। A कितना है, A 4 है और +2। D कितना है भाई, -3 है, तो यहाँ गुणा -3 लगाएंगे। तो 4 और 3 दूना 6 माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो A2 बराबर A3 बराबर -2 आ गया। ठीक, इसके बाद A4 भी ऐसे ही निकाल लेंगे। तो देखो A4 यहाँ मैं निकाल के बता देता हूँ। A4 बराबर A + 3D। तो A कितना है, A है 4 और 3 और D कितना है, -3। तो 4 और यह देखो प्लस ये माइनस का गुणा, तो माइनस का लगेगा और 3 3 का 9 हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा -5। तो इस तरीके से A4 बराबर आ गया -5। तो अतः हम लिख देंगे, अतः AP के 4 पद क्रमशः क्या क्या हो जाएंगे, हो जाएगा 4, फिर 1, फिर -2, फिर -5। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखें। चौथा नंबर है A बराबर -1 और D बराबर दिया गया है 1/2। ठीक, तो तब देखिए क्या हो जाएगा, A1 बराबर -1, ये तो यही हो गया। A2 बराबर A + D और A क्या हो जाएगा, A -1 और D 1/2 ऐसे। तो देखो यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, 1 और 2 को एलसीएम 2 ही हो जाएगा। ये 2 इसके साथ गुणा हो तो -2 और +1 हो जाएगा, ये तो -1/2 हो जाएगा। तो A2 कितना आ गया, -1/2। ठीक है, इसी प्रकार से फिर A3 निकाल लेंगे। A3 A + 2D। तो A कितना है, A है -1 और +2 और गुणे हो जाएगा 1/2। ये 2 कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा -1 और यहाँ पर बचेगा +1 और ये हो जाएगा 0। तो A3 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से A4 निकाल लेते हैं। तो A4 हो जाएगा A + 3D। ठीक, तो A कितना है, A -1 और +3 और D 1/2। तो ये हो जाएगा -1 + 3/2 और इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, इसका एलसीएम 2 हो जाएगा और -2 का यहाँ पर गुणा और 3 ऐसे हो जाएगा। तो ये बचेगा 1/2। तो A4 कितना आ गया, 1/2 आ गया। अतः AP के 4 पद लिखेंगे। अतः AP के 4 पद क्रमशः -1 -1/2 0 और 1/2 हो जाएगा ऐसे। इसके बाद लास्ट इसमें सेकंड का एक क्वेश्चन और बच रहा है, तो चलिए यहीं पर लगवाते हैं। दिया हुआ है 5वें नंबर में A बराबर -1.25 और
डी बराबर दिया हुआ है -0.25 ऐसे। तब देखें यहाँ पर प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद बराबर, अच्छा प्रथम पद सॉरी a1 बराबर क्या हो जाएगा, a ही होता है तो ये हो जाएगा -1.25, तो a1 इतना आ गया। ठीक, ये 5 है। उसके बाद a2 देखो क्या होगा, a प्लस डी, तो a -1.25 और प्लस डी ऐसे -0.25 ऐसे। ठीक, देखो -1.25 और प्लस माइनस माइनस 0.25 हो जाएगा। ये देखो ये भी माइनस जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 10 2 4 1 5। तो इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो ये जो 5 5 10 के 0 और 2 2 4 1 5 हो जाएगा यहाँ पर, और ये पॉइंट है, पॉइंट लगेगा और 1 हो जाएगा और माइनस का साइन ऐसे लगेगा। तो a2 इतना आ गया। ठीक, फिर a3 निकालेंगे तो a3 क्या हो जाएगा, a3 a प्लस 2d, तो a है -1.25 तो प्लस 2 और d कितना है, d है -0.25 ऐसे बराबर -1.25 और गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 5 10 और 2 9 4 1 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 0 0.0 और यहाँ पर माइनस का साइन लगेगा ही लगेगा। तो 1.25 प्लस माइनस माइनस 0.50, इसको जोड़ेंगे तो ये नेगेटिव में ही जाएगा, तो माइनस ये जोड़ा 5 और 5 2 7 हो गया, 0.1 हो गया, तो 1.75, तो a3 इतना आ जाएगा। फिर देखें a4 a प्लस हो जाएगा 3d, तो a है यहाँ पर -1.25 प्लस 3 और d की जगह पे हो जाएगा -0.25 बराबर -1.25 और प्लस या माइनस का साइन लगेगा, माइनस और 3 का गुणा होगा, 3 5 15 और 3 2 6 1 7 हो जाएगा, और ये 0.5 ऐसे ही रहेगा। ठीक, तो इसको जोड़ेंगे तो 5 5 10 के 0 और 7 2 9 1 10 हो जाएगा कि 0 और यहाँ पर हो जाएगा 2। तो इस तरीके से a4 बराबर आ जाएगा -2। तो अतः लिखेंगे, अतः AP के 4 पद, अतः AP के 4 पद क्रमशः ये हो जाएंगे a1 -1.25 कामा हो जाएगा -1.50, फिर कामा हो जाएगा -1.75, फिर कामा हो जाएगा -2.00 ऐसे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक, अगला देखें, तीसरा नंबर हो जाएगा। तीसरा यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ है, लिखा है निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम 4 पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो ये एक AP दिया हुआ है और इसका प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना। तो देखें, फर्स्ट क्वेश्चन है 3, 1, -1, -3 ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रथम पद A बराबर हो जाएगा 3। ठीक, सार्वंतर होता है, सार्वंतर D से डिनोट करते हैं और ये होता है A2 माइनस A1। तो A2 यहाँ पर कितना है 1 और -3, तो यहाँ बचेगा -2, तो ये एक आंसर हो गया। ठीक, ऐसे। इसके बाद देखें, इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन -5, -1, 3, 7। अगर आपको लग रहा है कि जल्दी है तो इसको क्या करें, मतलब स्पीड तेज़ है तो इसको आप लोग पीछे करके भी देख सकते हैं, रोक करके देख सकते हैं। अगर कोई चीज़ें ना समझ में आए, गारंटी कहता हूँ कि आपको समझ में आएगा अगर आपने शुरू से पूरा वीडियो देखा होगा। तो देखो यहाँ पर प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद A बराबर -5 हो गया। ठीक, उसके बाद
सारवंतर डी बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1, दूसरे में से पहले को घटा देते हैं तो -1 और माइनस ऐसे हो जाएगा, तो -1 और माइनस प्लस हो जाएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया। ऐसे ही आपको ज्ञात करना होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, अगला है तीसरा नंबर दिया हुआ है 1/3 और 5/3 और फिर दिया हुआ है 9/3 और 13/3 ऐसे डॉट। ठीक है, तो यहाँ पर प्रथम पद जो हो जाएगा, प्रथम पद A बराबर 1/3 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद सारवंतर D बराबर 5/3 और माइनस 1/3, तो ये हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। ठीक, ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो चौथा नंबर दिया हुआ है, यहीं पर लगा देता हूँ। चौथा नंबर दिया हुआ 0.6 और 1.7, 2.8, 3.9 डॉट ऐसे। तो यहाँ पर प्रथम पद जो हो जाएगा, प्रथम पद A बराबर 0.6, सारवंतर D बराबर 1 द्वितीय पद में से A2 माइनस A1, दूसरे पद में से पहले पद को घटा दो ऐसे, तो यहाँ हो जाएगा 1.1, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे। इसके बाद देखिए यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन कौन AP में है। AP है, यदि कोई AP है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद ज्ञात कीजिए। तो देखो कोई श्रेणी AP में है कि नहीं, उसके लिए हम सारवंतर अगर समान होगा, ठीक है, तो हम कह देंगे कि वह AP में है। ठीक, अगर सारवंतर समान नहीं है तो वह AP में नहीं होता है। तो देखें चौथे का फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि दिया हुआ है 2, 4, 8, 16 डॉट ऐसे दिया हुआ है। तो इसका सारवंतर ज्ञात करते हैं। सारवंतर T1 बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1। देखो A1, A2, A3, A4 मतलब दूसरे वाले पद में से पहले को घटाते हैं, ये ध्यान रखना। तो ये 4 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा 2, तो D1 जो है वो आ गया -2। इसके बाद D2 ज्ञात कर लेते हैं, तो सारवंतर लिखेंगे इसे, सारवंतर D2 बराबर A3 माइनस A2 हो जाएगा। तो A3 कितना है 8 माइनस 4, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा। इसलिए यहाँ D2 जो आ जा रहा है वो आ जा रहा है 4, इसलिए हम लिखेंगे चूँकि सारवंतर समान नहीं है, इसलिए यह AP नहीं है। ठीक है, ऐसे हो जाएगा बस। इसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 2, 5/2, 3, 7/2 ऐसे। ठीक है, तब देखो सारवंतर D1 बराबर 5/2 और -3 ऐसे, तो 5/2 और यहाँ पर देखो 3/1 हो सकता है, 2 और 1 का एलसीएम 2 हो सकता है, 5 और माइनस यहाँ पर देखो हो जाएगा 3 का 2 में गुणा होगा तो 3 गुणा 6 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -1/2, तो D1 आ गया -1/2। फिर D2 ज्ञात कर लेते हैं, सारवंतर D2 तो 3 माइनस 5/2 ऐसे हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा /1 कर सकते हैं, 1 और 2 का एलसीएम ऐसे हो जाएगा, और 3 दूना 6 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 1/2 D2। तो यहाँ पर भी क्या है, सारवंतर समान नहीं है, तो चूँकि लिखेंगे यहाँ पर चूँकि सारवंतर समान नहीं है, इसलिए यह AP नहीं है। ठीक है, AP मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि समांतर श्रेणी ही होती है।
इसके बाद तीसरा देखें, तीसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर दूसरा गलत आ रहा था, क्योंकि यहाँ देखो मैंने क्या कर दिया था, A2 माइनस A1 होता है, A2 माइनस A1 होता है, तो मैंने इसमें से इसको घटा दिया था, लेकिन इसको घटाना होगा ऐसे, ठीक है। तो देखो ऐसे हमने किया, तो यहाँ हो जाएगा 2/1, ठीक। तो यहाँ जो होगा वो 4 हो जाएगा, और 4 जब हो जाएगा तो 5 में से 4 घटाएंगे, बचेगा 1, तो D1 1/2 और D2 भी 1/2 ही है। तो यहाँ पर क्या है, सार्वंतर समान है, इसलिए यह AP है, ठीक है, ऐसे लिख देना होगा बस। तीसरा देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, तीसरा दिया हुआ है यहाँ पर -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 ऐसे डॉट डॉट। तो यहाँ पर सार्वंतर ज्ञात करते हैं, सार्वंतर D1 बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1। तो A2 कितना है, -3.2 माइनस A1 कितना है, -1.2 हो जाएगा, ठीक। देखो -3.2 और माइनस प्लस हो जाएगा 1.2। इस तरीके से -3.2 और 1.2 को देखो, ये माइनस वाला ज़्यादा है और ये कम है, तो इसमें से ये निकल जाएगा, तो निकलेगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर माइनस में ही बचेगा, ये जो कि 0 और 0.2 हो जाएगा, ठीक। तो 2 यहाँ पर बच रहा है, ठीक है। अच्छा एक चीज़, अच्छा पहले अभी इसको बताते हैं, यहाँ पर दूसरे नंबर क्वेश्चन में और भी कुछ बताना है, इसको भी बताते हैं, पहले इसको कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा D1 -2 आ गया, ठीक। फिर सार्वंतर D2 देख लेते हैं, तो D2 क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2। तो A3 -5.2 -3.2, यहाँ पर देखो माइनस तो लगेगा, और ये भी माइनस में था, ठीक। ये देखो माइनस लगेगा और ये भी माइनस में था, तो -5.2 और ये माइनस प्लस हो जाएगा 3.2, और यहाँ जो बचेगा वो 0.2 अर्थात क्या बचेगा, -2 ही बचेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि सार्वंतर समान है इसलिए यह AP में है, तो लिखेंगे चूँकि सार्वंतर समान है इसलिए यह AP है, AP है, ठीक। जब AP होता है तो हमें कह रहा था कि 4 पद और निकालिए, ठीक है, 3 पद और लिखिए, तो 3 पद और लिखिए। तो यहाँ पर हमें कौन कौन सा पद दिया हुआ था, A1 A2 A3 A4 दिया हो, तो A5 निकालना है, तो A5 यहाँ पर निकालते हैं। A5 हो जाएगा A प्लस हो जाएगा A5 यहाँ पर हम दिखाते हैं आप लोग को, यहाँ देखिए, यहाँ देखो A5 मतलब 5वां पद चाहिए, तो A + 4D, तो इसके जगह पे क्या लिखेंगे, A + 4D, A + 4D। तो A कितना है, A हमने यहाँ पर -1.2 है और +4, और D जो है वो D आ रहा है -2, तो ये -2 ऐसे हो जाएगा, ठीक। तो देखो -1.2 और यहाँ पर हो जाएगा -8, और जब इसको घटाएंगे 8 में से 1.2, तो ये हो जाएगा, यहीं पे घटा लेते हैं, तो 8 में से घटाएंगे 1.2, तो ये बचेगा 8 और यहाँ बचेगा 7 में से 1 घटाएंगे तो 6, तो -6.8 बच जाएगा, ऐसे A5 बराबर इतना आ जाएगा, ठीक। ऐसे ही निकालेंगे A6, तो A6 बराबर क्या हो जाएगा, A + 5D, तो A + 5D, A का मतलब कितना, -1.2 और +5, और D की जगह पर -2 हो जाएगा, ठीक है। तो -1.2 और यहाँ हो जाएगा -10 हो जाएगा, -10 हो जाएगा, ठीक। ये दोनों जुड़ेगा बच्चों, क्योंकि ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो जुड़ेगा ही। यहाँ पर थोड़ा गलती हुआ, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, तो ये 9.2 आ जाएगा, 9.2, और इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 11.2,
A6 बराबर आ जाएगा 11.2 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखें मैं चलो यहीं पे बता देता हूँ एक। तो A7 बराबर हो जाएगा A+6D हो जाएगा। तो A यहाँ पर है -1.2 और +6 और D है -2। तो देखें -1.2 और यहाँ पर हो जाएगा -12, तो इसको कुल मिला के -13.2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने 3 पद और निकाल दिया। तो अतः लिख देंगे, अतः 3 पद, अतः 3 पद -9.2 -11.2 और -13.2 हो जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। ठीक, और ऐसे ही दूसरे में भी ऐसे ही 3 पद निकालना था। ठीक है, लेकिन हम भूल गए इसलिए छूट गया। तो दूसरे में ऐसे ही आप 3 पद निकाल लेना, A5, A6 और A7 जैसे मैंने लगवाया है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर देखें 5वां नंबर में दिया हो क्वेश्चन, 3 +√2 कामा है 3 + 2√2, फिर कामा है 3 + 3√2, ऐसे डॉट डॉट। तो यहाँ पर सार्वंतर ज्ञात करना होगा। सबसे पहले सार्वंतर देखो क्या हो जाएगा, सार्वंतर D1 A2 - A1। तो A2 कितना है 3 +√2 और माइनस है 3, तो ये कट जाएगा तो √2 बचेगा। तो D1 √2 हो गया। फिर D2 ज्ञात करते हैं, सार्वंतर D2, तो ये हो जाएगा A3 - A2। तो A3 कितना है 3 + 2√2 माइनस ये देखो 3 + √2 हो जाएगा, और ये 3 + 2√2 -3 हो जाएगा और -√2 हो जाएगा। ठीक, ये 3 कट जाएगा, 2√2 में से एक रूट घट जाएगा, तो यहाँ बचेगा √2। तो यहाँ पर क्या है, सार्वंतर समान है, तो हम लिखेंगे चूँकि सार्वंतर समान है इसलिए यह AP है। ठीक, ऐसे। इसके बाद देखें छठा नंबर। तो छठा नंबर है 0.2, 0.22, 0.222, फिर है 0.222, ऐसे डॉट डॉट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सार्वंतर सबसे पहले निकालना होगा। अच्छा, यहाँ पर क्या है AP में है, तो यहाँ पर 3 पद और निकालना है। तो देखिए हम भूल जा रहे थे। तो AP यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 पद दिया हो तो A5 निकालना है, तो इसका मतलब हो जाएगा A + 4D। तो A कितना हो जाएगा, A 3 दिया हुआ है और 4, और D हमने निकाला है यहाँ पर √2, तो ये हो जाएगा 3 + 4√2 हो जाएगा, ये निकल गया A5। ठीक, A6 हो गया A + 5D। तो A 3 और +5 और D की जगह पर हो जाएगा √2। ठीक है, तो ये हो जाएगा A6। इसी प्रकार से A7 A + 6D हो जाएगा, तो A 3 6 और ये हो जाएगा √2 से गुणा हो जाएगा, तो 6√2 हो जाएगा। तो A7 ये आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएंगे 3 पद। अतः AP के 3 पद क्रमशः 3 + 4√2, 3 + 5√2 और हो जाएगा 3 + 6√2, ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसे निकालना होता है। अगर कोई AP में है तो ऐसे ही 3 पद और निकालना होता है। ठीक है, और सार्वंतर तो यहाँ तो हमने बता ही दिया। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पर सार्वंतर ज्ञात कहते हैं। सार्वंतर D1 बराबर हो जाएगा A2 - A1। तो A2 कितना है 0.22 - 0.2 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 0.02 हो जाएगा। ठीक, तो D1 इतना आ गया।
फिर सार्वंतर D2 निकाल लेते हैं, तो A3 माइनस A2 हो जाएगा। तो A3 0.222 माइनस 0 हो जाएगा 22, ठीक है। तो घटाएंगे तो 0.002 आ जाएगा, ठीक। तो D2, अच्छा यहाँ पर D1 और D2 क्या है, यहाँ देखें D1 और D2 समान नहीं है, तो लिखेंगे यहाँ पर चूँकि सार्व अंतर समान नहीं है इसलिए यह AP नहीं है, इसलिए यह AP नहीं है। बस इसके बाद देखें, इसके बाद हमने देखो इतने क्वेश्चन बता दिया है। अब इसी टाइप का ही यहाँ पर बचे हुए क्वेश्चन है, तो इसको लगाइएगा। अगर नहीं लगेगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर हम बताएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे दूसरी वीडियो में। धन्यवाद।